हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक वन शॉट होगा जो कि 1 घंटे का होगा, और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका आज बर्थडे है। तो सबसे पहले मैंने हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे डियर, एंड आई विश कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। तो मैं उनके लिए ये छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ। आई नो मुझे उधर फैन फिक्शन रिकॉर्ड करना था, बट सडनली मुझे याद आया कि आज उनका बर्थडे है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने इतनी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है कि मेरी सांस फूल रही है, बट कोई बात नहीं, मैं उनका दिल नहीं दिखाना चाहती हूँ। आई थिंक वो शायद वेट कर रही होंगी स्टोरी का, तो मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, आई नो, अभी रुको। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम बाद में मैं डिसाइड करूँगी, बट मेरे माइंड में आई स्टोरी तो मैंने शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऐसी स्टोरी शेयर करूँ जो आई थिंक बेवफा मूवी टाइप की कुछ हो, तो मैं ऐसे शेयर करने वाली हूँ। ओके, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक कॉलेज का सीन, जहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना वो अपनी लास्ट बोल सकते हैं कि जो फेयरवेल होता है वो ले रहे थे, एंड वहाँ पे चल रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पीच दे रहा था एक पर्सन, एंड हाँ, वो उनका प्रोफेसर था जो कि लान सचिन है, एंड लान किरण इस कॉलेज के जो है ना वो कॉलेज के जो है ना वो प्रिंसिपल है। एंड हाँ, लान वांगजी यहाँ पर स्टडी करता है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना जियांग्स ब्रदर्स एंड उनकी बहन भी स्टडी करते हैं। जियांग यानली जो है ना वो अभी फाइनल ईयर में थी, एंड वो पास आउट होके चली गई थी 1 साल पहले ही। एंड अभी जियांग चेंग और वीजिंग सेम है, एंड सेम ही एज की है दोनों। एंड आज उनको फेयरवेल थी, एंड वो सभी लोग जो है ना वो बस अपने फेयरवेल को एंजॉय कर रहे थे। तभी वीजिंग की नज़र जाती है वांगजी पर, एंड हाँ, वांगजी और वीजिंग यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, एक अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं दोनों। बट वीजिंग वांगजी को पसंद करता है, और वीजिंग ये भी नहीं जानता अभी तक कि जो हमारा वांगजी है वो भी वीजिंग को पसंद करता है। वीजिंग देखता है, जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग उसे देखते ही रहोगे या फिर उससे जाकर बोलोगे भी? तुमने कहा था कि तुम फेयरवेल के टाइम उसे बोल दोगी, तुम उसे पसंद करते हो। वीजिंग बोलता है, मैं बोल तो दूँ, बट मुझे डर लगता है यार कि कहीं वो मुझे ये ना कह दे कि वो मुझे पसंद नहीं करता। ये सुनने के बाद जियांग चेंग विंग के सर पे चपेट मारता और बोलता, चुप करो तुम, जाओ उसे बोल दो कि तुम मुझे पसंद करते हो। वैसे वो तुम्हारी तरफ जैसे देखता है, मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। वीजिंग बोलता है, सच में? जियांग चेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल वीजिंग, जाओ और उसे बोल दो। वीजिंग देखता है और बोलता है, जियांग चेंग तुम जानते हो, अगर एक बार मैंने उसे पसंद कर लिया तो फिर मैं सच में मैं उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहूँगा। एंड मेरा जुनून तुम जानते हो अच्छे से, मैं पागल हो जाता हूँ उस इंसान के लिए, मैं बिल्कुल साइको बन जाता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ वीजिंग, बट जैसे वो तुम्हें देखता है मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। तो वीजिंग जाओ और बोल दो उसे अपने दिल की बातें। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी बस उस पार्टी में नॉर्मली बैठा हुआ था, उसे ना ही तो ज़्यादा बोल सकते हैं लोगों के साथ सोशल चीज़ें करना पसंद है, बस वो चुपचाप बैठा हुआ था, देख रहा था। एंड वांगजी के हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक थी जो कि वो उसे नॉर्मली बस पी रहा था। एंड वांगजी ज़्यादा ड्रिंक बोल सकते हैं कि हैंडल नहीं कर पाता, वो बस नॉर्मली ड्रिंक करता है, जिस वजह से बस उसे है ना नॉर्मली नशा होता है वो, बट उसे भी हैंडल नहीं कर पाता। बट ये सॉफ्ट ड्रिंक थी तो वो इसलिए ड्रिंक कर रहा था बस चुपचाप करके। तभी वांगजी जो है ना चुपके चुपके हमारे वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग ने आज बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, एंड वो उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग की जो बोल सकते हैं चेस्ट एरिया था वो दिख रहा था, एंड वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि हमारा वांगजी अपनी नज़रें ही उसे हटा नहीं पा रहा था, और वो बस देखते जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग जो है ना वो बोलते, सच में जाऊँ? तो वो बोलते हैं उसके फ्रेंड्स कि हाँ वीजिंग जाओ तुम। एंड हम देखते हैं म्यान मैन को जो कि देख रही थी, एंड वो जानती है कि वीजिंग वांगजी को पसंद करता है, और कहीं ना कहीं शायद वांगजी भी वीजिंग को पसंद करता है। बट एक और इंसान था जो वीजिंग को पसंद कर रहा था बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम जब लांस सिचन ने वीजिंग को देखा था, तभी से हमारे लांस सिचन का दिल वीजिंग पे आ गया था, बट वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे थे क्योंकि जो वीइंग था वो उनका स्टूडेंट था। बट हम देखते हैं यहाँ पे शू यांग को। हाँ, शू यांग यहाँ पर लैन सेजन का फ्रेंड है, एंड वो भी इसी कॉलेज में स्टडी करवाता है, यानी कि वो भी एक प्रोफेसर है। शू यांग जो है ना वो देखता है लांस सेजन को, जो कि वीइंग को ही देख रहे थे। हाँ, यहाँ पे टीचर्स भी थे एंड वो भी पार्टी कर रहे थे, बट ऐसा था कि थोड़े टीचर साइड में थे, अब वो अपनी अलग पार्टी कर रहे थे, एंड बच्चों की पार्टी से उन्हें मतलब नहीं था, इसीलिए एंड वो लोग साइड में थे। शू यांग की बातें सुनकर वो देखता और बोलता, क्या बोल रहे हो तुम? लांस सेजन की बातें सुनकर शू यांग बोलता है, अब बनो मत, मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करते हो। वो बोलता है कि शू यांग बोलता है, अरे यार मैं जानता हूँ ब्रो, चिंता मत कर।
मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। स्टूडेंट हुआ तो क्या हुआ, हाँ उससे बात करके देखो। आई थिंक तुम्हारे जैसे इंसान को कोई भी पसंद कर लेगा। ये सुनने के बाद लान सेचन देखते हैं शुयांग को और बोलते हैं शुयांग तुम भी ना, वो मेरा स्टूडेंट है एंड लोग क्या बोलेंगे। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता व्हाट, लोग क्या बोलेंगे। सच में यार मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या बोलेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनने के बाद लान सेचन बोलते नहीं बहुत फ़र्क पड़ता है यार, मतलब मैं उसका स्टूडेंट हूँ एंड लोग क्या बातें करेंगे हमारे बारे में। मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद जो उसके फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो मतलब कम एज के भी होते हैं, अगर तुम एज कार्ड ले रहा है तो वो बोलता है नहीं यार मुझे मतलब वो मुझे कैसे पसंद करेगा, मैं उससे पूरा 5 साल बड़ा हूँ। ये सुनने के बाद जो बोलते हैं शुयांग था वो बोलता है यार चुप करना तुम, देख उसे बोल दे। लायन सेशन बोलते हैं नहीं रहने देते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेगा। ये सुनकर जो शुयांग था वो बोलता है यार तू भी ना सच में हद कर देता है एकदम। चलो कोई बात नहीं, तेरा जब मन करे तब कर देना, बट उसे करना जरूर यार। तू पता है ना, मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत पसंद करता है, बट यार बोलता नहीं, डरता है तो बोलने में। तो लायन सेचन बोलते हाँ मुझे डर लगता है ये बोलने में, बट मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुझे डर लगता है रिजेक्शन का। शाओ शिंग आई मीन शू यांग की बातें सुनकर लायन सेचन बोलते हैं कि हाँ शायद तो सही कह रहा है, क्योंकि अगर उसने ना बोल दिया तो मैं सह नहीं पाऊँगा। और तू जानता है लायन से एक बार ही प्यार करते हैं, मेरे डैड ने मेरी मॉम से प्यार किया, भले ही वो लोग ज़्यादा पास नहीं रह पाए, बट हमारे लैंस में एक ही बार प्यार किया जाता है। एंड मेरे अंकल उन्होंने भी एक लेडी से प्यार किया, बट वो धोखा दे के चली गई, तो मेरे अंकल आज भी सिंगल हैं, वो हमें बड़ा कर रहे हैं, उन्होंने हमें इतना बड़ा बनाया, देखा तुमने। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बट यार ऐसा तो मत करना। तो उसे बोल दे यार, क्या पता तुझे वो पसंद करे। एंड शू यांग की बातें सुनकर लांस सेचन बोलता नहीं, तो वो बोलता है कि तू बोलेगा या नहीं। तो वो बोलता है कि ठीक है तू इतना बोल रहा है तो मैं करूँगा, बट अभी नहीं, बाद में कभी और टाइम। तो वो सुनते हैं और वो शू यांग बोलता है ठीक है चल कोई बात नहीं। हम वीइंग को देखते हैं, वीइंग वाइन का ग्लास लेता है और उसे पी जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेटली वाइन भी सबको सर्व हो रही थी एंड टीचर से ये काम छुपा के किया जा रहा था, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो ये बहुत ही गलत होता। एंड जो टीचर्स थे उनके लिए तो ऑब्वियसली वाइन सर्व हो रही थी, बट स्टूडेंट के लिए सॉफ्ट ड्रिंक थी। वो बोलते हैं ना कॉलेज के स्टूडेंट हैं मानते थोड़ी ना है, इसीलिए छुपके से ये सब चीज़ें करते रहते हैं। वहीं वीइंग पी लेता है और बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है जा। एंड वांग जी जो है ना बस नॉर्मली टेबल पर बैठा हुआ था एंड भाई सिटी फेस के साथ एकदम कोल्ड फेस के साथ सबको दिख रहा था। तभी वांग जी जो है ना वीइंग को देखता है, वीइंग उसी की ओर आ रहा था एंड वांग जी का तो दिल भाई इतना ज़्यादा धक धक करने लगता है कि वो सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही करके वो धीरे धीरे करके वीजिंग के पास आई मीन वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है वांग जी देखता है और बोलता है हाँ। वीजिंग जो है ना वो स्माइल करता है एंड यहाँ पे जो है ना वीजिंग की फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है एकदम, वो स्कॉलरशिप से यहाँ आए हैं एंड बट जो वांग जी है ना वो भाई बहुत अमीर है, या क्योंकि ये कॉलेज उनका है एंड और भी बिजनेस वगैरह भी सब करते हैं। लायन किरण का बिजनेस भी है जिसे लायन सिचन संभालते हैं एंड वो अपना ये प्रोफेसर वाला काम भी करते हैं। इसीलिए जो वांग जी था ना वो वीजिंग को देखने के बाद एकदम फ्रीज हो जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि लानसन। वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग, हाँ वो दोनों फ्रेंड्स हैं तो नॉर्मली बातें करते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम प्राइवेट में चलें। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल वीजिंग। इसके बाद वीजिंग जो है ना वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो उसे उस पार्टी हॉल से बाहर लेकर आता है एंड इधर उधर देखता है तो उसे स्टोर रूम मिलता है। वीजिंग वांग जी को खींचते हुए स्टोर रूम में लेकर आता है और बोलता है वांग जी देखो मैंने बहुत हिम्मत की है और मैं तुमसे बोल रहा हूँ। वांग जी बोलता है क्या हुआ वीजिंग, तुम क्या बोलना चाहते हो। वीजिंग जो है ना देखता है वांग जी को और बोलता है लैंसन आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कॉलेज के पहले दिन से ही जब तुमने मुझे कहा था कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। एंड यहाँ पर वांग जी इतना कोल्ड भी नहीं है, बातें करता है नॉर्मली, कुछ कर लेता है जिसे पसंद आता है। एंड वीजिंग तो उससे पहले नजर में पसंद आ गया था एंड वो लोग दोस्त बन गए थे। वीजिंग को देखता है वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलते क्या। वीजिंग बोलता हाँ वांग जी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुम्हें प्यार भी करता हूँ, तो क्या हम बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। वैसे भी आज फेयरवेल है और मैं नहीं चाहता कि मैं ये बात अपने दिल में लेकर ही तुमसे अलग हो जाऊँ। तो तुम। वांग जी देखता है वीजिंग को और वांग जी तो ऑब्वियसली हमारे वीजिंग को पहले से पसंद करता था। तो वांग जी वीजिंग के नेक से उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है एंड वीजिंग सीधा वांग जी की क्लोज आ जाता है।
वीजिंग दिखता वांग जी को शॉकिंग आई से हमारा वांग जी तुरंत ही अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पे प्रेस करता है एंड उसे किस करने लगता है और उसे एक डीप और पैशनेट किस करता है एंड वीजिंग शॉक था। बट जब वीजिंग अपने लिप्स पे वांग जी के लिप्स को फील करता है तब वो भी समझ जाता है वांग जी का आंसर क्या है एंड इसके बाद वो लोग अपना एक ब्यूटीफुल सा हॉट सा किस करते हैं वहाँ पर। बट वांग जी तो भाई कुछ आगे बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। वीजिंग वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखता रहता लैंसन ये सब हम बाद में। हाँ, वांग जी देखता है और बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे सच में पहले दिन से ही प्यार करता आया हूँ बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनने के बाद तो वीजिंग वांग जी को गले लगाता है एंड इसके बाद तो भाई वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगे थे एंड इस बार तो वीजिंग सब कुछ भूल गया था एंड वो वांग जी के साथ कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा था। बट वांग जी वीजिंग को रोकता और बोलता वीजिंग रुक जाओ सच में। इसके बाद जो है ना वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं। वीजिंग बोलता अब हमें बाहर चलना चाहिए। वांग जी बोलता हाँ। एंड अब वो दोनों ऑकवर्ड हो रहे थे, दोनों को समझ नहीं आ रहा था भाई दोनों ने क्या किया, कन्फेस भी कर दिया दोनों ने एक दूसरे को एंड देन नाउ अब वो ऐसे एक दूसरे को बहुत ही ऑकवर्ड नज़रों से देख रहे थे। वांग जी बोलता चलो चलते हैं। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बाहर आते हैं, देखते हैं। फिर वांग जी वीजिंग को जो है ना बोल सकते हैं कि हाथ छोड़ने वाला था बट वीजिंग कसकर पकड़ लेता है क्योंकि वीजिंग को इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड वहीं पर हम देखते हैं दिलरुबा को जो कि उन दोनों को देख रही थी और उसे गुस्सा आ जाता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, वांग जी इस कॉलेज में मतलब बोले कि फर्स्ट नंबर पे हैंडसम भी आता है एंड दूसरा हमारा वीजिंग आता है। बट यहाँ पे दिलरुबा को वांग जी बहुत पसंद है एंड उन दोनों को देख रही थी घूर घूर के, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये बिल्कुल। एंड उन दोनों के लिप्स को देख के वो समझ गई थी कि हाँ सच में डिस्कस्टिंग एंड ये बोल के वो साइड में चली जाती है और पार्टी को एंजॉय करने लगती है। वांग जी और वीजिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, इन दोनों ब्लश कर रहे थे। हम देखते हैं इनके फ्रेंड्स को जो इन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं कि सच में यार ये दोनों लगता है अपनी फीलिंग को कन्फेस कर चुके हैं। और जो फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा यार, लगता तो है। एंड इसके बाद वो सभी लोग उनके पास आकर टीज करने लगते हैं। एंड जो विजिंग का फ्रेंड था, एक तो नीहू सेंग एंड दूसरा शुयांग, नहीं शुयांग नहीं बोलेंगे यहाँ पे, नीहू सेंग एंड जैंग चेंग, हाँ वो दोनों जो है ना विजिंग को टीज करने लगते हैं। एंड वांग जी बस सुन रहा था उनकी बातें एंड वो लोग बातें कर रहे थे कि सच में भाई विजिंग तुम्हें कितने टाइम से पसंद करता है एंड तुम सोच भी नहीं सकते हो ये कभी कभी बेड में। ये सुनते ही विजिंग पता चुप करो तुम जियांग चेंग स्माइल करता है एंड वांग जी खुद भी स्माइल करने लगता है। इसके बाद ऐसे ही उन लोगों की पार्टी ओवर हो जाती है। वांग जी उनको देखता है और बोलता है कि मैं कार में छोड़ देता हूँ क्योंकि वो दोनों बाइक से आए थे। तो जियांग चेंग देखता है एंड नी हुसैन भी देखता है एंड नी हुसैन बोलता है कि सच में जियांग चेंग एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इन दोनों लव बर्ड्स को एक साथ जाने देते हैं। ये सुनने के बाद विजय बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता नहीं आप सब चल सकते हैं। ये सुनने के बाद तो वो बोलती कि हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय योर टाइम। एंड ये बोल के जो बोल सकते हैं जियांग चेंग था वो बाइक पे बैठता है एंड फिर उसके बाद जो बोल सकते हैं नी हुसैन था वो बैठ जाता है उसके पीछे। एंड वो लोग जो है ना वहाँ से भाई निकल जाते हैं अपने घर के लिए। एंड वांग जी विजिंग के लिए डोर ओपन करता है, विजिंग आकर बैठ जाता है एंड भाई उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था आज वांग जी उसके लिए, इस मतलब अलग हो गया था। सब फीलिंग चेंज हो गई थी, पहले फ्रेंड वाली फीलिंग्स थी एंड अब बॉयफ्रेंड्स वाली थी। इसके बाद वांग जी और विजिंग दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। वांग जी विजिंग को बस नॉर्मली देख रहा था एंड वो ड्राइव भी कर रहा था। विजिंग को पता था कि वांग जी उसे देख रहा है। विजिंग बोलता लैंसन क्या कर रहे हो, ड्राइव करो अच्छे से। वांग जी बोलता हाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ। विजिंग बोलता है मुझे पता है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी ब्लश करता है एंड इसके बाद वो अपना एक हाथ धीरे धीरे करके जो विजिंग का हाथ था वहाँ पर रखता है और उसे स्क्वीज करता है। एंड विजिंग की तो वही हार्ट बीट बढ़ जाती है। विजिंग जो है ना अपने मन में बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि वांग जी मतलब इतना ज़्यादा रोमांटिक निकलेगा। इसके बाद वो नॉर्मली बस वहाँ से घर के लिए आ जाते हैं एंड वांग जी कार से बाहर निकलता है, विजिंग के लिए डोर ओपन करता है। विजिंग बोलता है लैंसन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। वांग जी बोलता है मैं करना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो विजिंग की चिक्स बर्न होने लगते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं जो जियांग चैंग था वो उन दोनों को देख रहा था अपने रूम की विंडो से एंड वो बोलता है सच में प्यार किसी को भी पागल कर सकता है। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि उन दोनों को आने में पूरा 1 घंटा लग गया था जबकि विजिंग का घर जो है ना वो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा हम आधे घंटे में आ सकते हैं। बट लव बर्ड्स हैं दोनों, टाइम तो लगाएंगे ही। जियांग चैंग बोलता है चलो मैं तो सो जाता हूँ भाई। वो जाके अपने बेड पर आराम से लेट जाता है और सो जाता है। इसके बाद विजिंग वांग जी को देखता है एंड विजिंग बोलता है तो बाय हम मिलते हैं। ऐसे वांग जी बोलता है विजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है कि हम बाहर कहीं मिले। विजिंग देखता है और बोलता बाहर कल। वांग जी बोलता हाँ कैफ़े में।
वही कैफ़े जहाँ हम अक्सर जाते हैं। वियिंग बोलता है हाँ। वियिंग जाने लगता है बट वांग जी वियिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे अपनी ओर खींचता है एंड उसके बाद उसके लिप्स पे उसे किस करने लगता है एंड वियिंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स करता है एंड हम देखते हैं मैडम यू को। मैडम यू जो है ना वो देख चुकी थी कि अपने किचन से, क्योंकि वो पानी लेने के लिए आई थी एंड जब उन्हें दिखता है क्या हो रहा है तो मैडम यू गुस्से में डोर के पास खड़ी हो जाती हैं एंड वो देख रही थी और बोलते बेशरम लड़का थम जा तुम, रुक जा। इसके बाद वियिंग डोर ओपन करके अंदर आता है एंड जैसे ही वो अंदर आता है वियिंग के सर पे चपेट पड़ती है। मैडम यू बोलती है तुम शेमलेस लड़की क्या कर रहे थे हाँ। वियिंग देखता है और बोलता है मॉम वो मैं ना। मैडम यू बोलती चुप कर तुम, बेशरम लड़का, ये भी नहीं दिखता आसपास, आसपास के लोग देख लेते तो साइड में लेके जाता उसे। एंड ये सुनने के बाद बीजिंग देखता रहा, मतलब मॉम आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलती है हाँ मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक बेटा तो अच्छा से काम का निकला ना। तुम्हारा भाई को देखो जियांग चैंग को, हाँ किसी के साथ बोल तो डेट पे चला जाए, मर जाएगा वो, डेट पे नहीं जाएगा। हो तुम ही मेरे जैसे निकले हुई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे डैड को ना 15 साल की उम्र में डेट करना शुरू कर दिया था। बीजिंग देखता रहा, मतलब मॉम मैडम यू जो है ना यहाँ पे बहुत ही फनी कैरेक्टर वाली है। एंड हाँ वीइंग उनका ओरिजिनल बेटा है, ओरिजिनल बोल रही हूँ मतलब उनका खुद का बेटा है। वीइंग बोलता है मॉम अब प्लीज़ मुझे अपनी और डैड की लव स्टोरी मत सुनाना, मुझे जाना है। वो बोलती है हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम जैसे बच्चों को क्या ही पता रोमांस क्या होता है। एंड ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है वीइंग तो। एंड मैडम यू मुँह बनाती है एंड वो डोर बंद करती है एंड उसके बाद देखती है वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। मैडम यू देखने के बाद बोलती हाँ यहीं पर खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो वहाँ से जो है ना डोर को बंद करके अपने रूम में आती हैं एंड अपने रूम में आकर देखती हैं अपने हस्बैंड को। इस वक्त रात के जो है ना वो 11 बज चुके थे। जियांग पिंगमैन देखते हैं और बोलते क्या हुआ, तुम आज डिफरेंट से क्यों बिहेव कर रही हो हाँ। मैडम यू बोलती है मैं डिफरेंट बिहेव कर रही हूँ हाँ, तुम्हारा वो बेटा हाँ जियांग चिंग किसी काम का नहीं है, मेरे बेटे बीजिंग को देखो हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनने के बाद जियांग पिंगमैन बोलती व्हाट, क्या सच में? यू बोलती हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें किस करते हुए। एंड ये सुनने के बाद तो जो है ना वो जियांग पिंगमैन बोलती यू तुम भी ना अपने बच्चों को कोई ऐसे दिखता है। मैडम यू बोलती है तुम्हें क्या पता ओल्ड मैन, हाँ रोमांस का तुम्हें ए भी नहीं आता। छोड़ो, तुम्हें क्या बात करनी, मैं तुमसे नहीं करने वाली मैं बिल्कुल भी। तुम ना बिल्कुल बूढ़े हो चुके हो। ये सुनने के बाद जियांग पिंगमैन बोलते ओ रियली, तुम्हें लगता है मैं बुढ़ा हो गया, तुम्हें दिखाऊं मैं कितना जवान हूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलते रहने दो बुढ़े कहीं के। एंड ये बोल के वो चली जाती है। हम रूम में वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो भाई ब्लश किया जा रहा था, उसके तो फेस से स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो तो एकदम ज़्यादा आसमान में उड़ रहा था बस। उसके तो मतलब स्टमक के अंदर बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वीजिंग जाता है एंड वीजिंग बस लेट जाता है अपने बेड पे और वही बोल सकते हैं कि अपने आप को जो है ना पिलो के अंदर एकदम मुंह अपना डाल लेता है उसमें और बोलता है लैंसन लैंसन, ओ माय गॉड सच में वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, ओ माय गॉड। वीजिंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। एंड तभी विजिंग का फ़ोन रिंग करता है। विजिंग फ़ोन देखता है तो भाई उस पे वांग जी का मैसेज था, गुड नाइट माय लव। एंड ये सुनने के बाद तो विजिंग एकदम खुश हो जाता है। वही वाह, विजिंग बोलता है गुड नाइट लव यू टू। एंड ये बोल के विजिंग अपना फ़ोन देखता है एंड भाई उसके बाद तो उनकी चैटिंग बंद ही नहीं हो रही थी। वांग जी बोलता नहीं तुम बोलो भाई। विजिंग बोलता नहीं पहले तुम में उनको पूरी रात गुजर जाती। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे पूरी तरह से। एंड वीजिंग बोलता पहले तुम, वांग जी दूसरी ओर से बोलता नहीं पहले तुम। एंड अब दोनों वीडियो कॉल पे थे। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है एंड तभी वहाँ पे भाई टाइम दिखाया जाता है जो कि पूरे 5 बज चुके थे। वांग जी देखता है और दोनों ही हंसने लगते हैं। सच में दोनों मतलब पागलों की तरह बातें करे जा रहे थे। हाँ सच में पागल हैं दोनों के दोनों। वांग जी बोलते हैं गुड नाइट एंड विंग बोलता है गुड नाइट। वांग जी और विंग फिर दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं पहले तुम। वांग जी बोलता नहीं, एक काम करते हैं हम दोनों एक साथ में रखते हैं ठीक है फ़ोन। ये सुनने के बाद विंग बोलता हाँ ये सही होगा। एंड विजिंग एंड वांग जी दोनों एक साथ अपने कॉल को कट करते हैं एंड इसके बाद विजिंग तो भाई एकदम से लेट जाता है एंड विजिंग को आंखें बंद करती नींद आ जाती है। अब देखते हैं मॉर्निंग के जो है ना वो बोल सकते हैं कि भाई 10 बज गए थे एंड उसके डोर पर नॉक हो रहा था। जियांग चेंग बोलता है अगर तुम नहीं उठे ना तो रुको। जियांग यानली बोलती है क्या हुआ आज उसे। जियांग चेंग बोलता है घोड़े बेच के सो रहा होगा। नहीं 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 नहीं, अभी अभी उसने ना प्यार का बुखार चढ़ा है उस पर। हाँ लैन वांग जी दीदी आप जानते हो ना। ये सुनकर जियांग यानली बोलती व्हाट, क्या बुखार चढ़ा है प्यार का। तो ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता हाँ उसका वही प्यार लैन वांग जी, उसने उसे हाँ बोल दिया। हाँ देखो मुझे लगता है पूरी रात उससे बात कर रहा होगा। ये सुनने के बाद यान ली बोलती ये तो बहुत अच्छी बात है, ओ माय गॉड मेरे आशियन को लवर मिल गया। ये सुनने के बाद जैंग जैंग बोलता हाँ। तभी जो बोल सकते जियांग चैंग था वो बोलता है अभी इसका बुखार उतारता हूँ मैं लवर का। ये बोल के वो डोर ओपन करता है और अंदर आता है और देखता है भाई विजिंग तो घोड़े बेच के सो रहा था एंड बाहर इतना नोक हो रहा था उसने सुना ही नहीं।
तभी जो बोल सकते जियांग चैंग था वो देखता है एंड साइड टेबल पे पानी का ग्लास रखा होता। जियांग चैंग उसे उठाता है एंड उठाकर सीधा वीजिंग के फेस पे मारता है। वीजिंग बोलता है भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। ये सुनने के बाद जियांग चैंग हंसता है और बोलता है नहीं आई नहीं, बट आ जाएगी, उठो तुम जल्दी करके। हाँ सच में देख रहे हो टाइम क्या हो गया। वीजिंग बोलता सोने दो ना जियांग चैंग। जब यहाँ ली देखती है वीजिंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल, तभी वो बोलती वीजिंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी आंखें ऐसी काली काली क्यों हो गई है। जियांग चैंग देखता है और बोलता हाँ ओह माय गॉड शीजे, मैंने कहा था ना ये अपने लवर से पूरी रात बात कर रहा होगा, देखो उसी का साइड इफेक्ट है। वीजिंग बोलता है जियांग चैंग तुम चुप करो, तुम जलते हो मुझसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा नहीं। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है ओह गॉड प्लीज रहने दो, मुझे तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड वाली चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट लॉस्ट। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ जेलस फील करता है मुझसे हाँ। एंड ये सुनकर यानली बोलती है आशियन प्लीज जाओ उठ जाओ ठीक है, एंड जाओ अच्छे से ब्रेकफास्ट करो एंड प्लीज़ जल्दी रेडी होके आ जाओ। जियांग चैंग बोलता है हाँ तुम्हारी वजह से मॉम हमें नाश्ता नहीं दे रही है। ये सुनने के बाद विंग बोलता व्हाट, हाँ जियांग चैंग बोलता हाँ और तुम्हें पता है आज तो डैड भी घर पे है क्योंकि आज संडे है। विंग बोलता ओ हाँ हाँ ठीक है। एंड वीजिंग जो है ना वो स्लीपी आइज से अभी उठ कर जाता है वॉशरूम में एंड तभी जियांग चैंग दिखता है फ़ोन पर वही बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे। यह देखने के बाद तो जियांग चैंग बोलता है हाँ सच में लवर्स किसी काम के नहीं होते। ये बोल के वो बोलता है चलो शीजी हम चलते हैं। वो नीचे आते हैं, मैडम ये देखती है और बोलती क्या हुआ। जियांग याली बोलते मॉम वो उठ गया है। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग कभी भी स्लीपी लग रहा था, वो आता है और बैठ जाता है। मैडम ये बोलती है हाँ मेरे बच्चे को क्या हुआ, तुम्हारी आंखों के नीचे ये। हाँ वीजिंग बोलता है कुछ नहीं मॉम। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलते कुछ नहीं, हाँ आपको लगता है कुछ नहीं हुआ होगा, हाँ पूरी रात अपने लवर से बातें कर रहा था। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता शट आप, तुम ना जलते हो मुझसे। मैडम जी बोलते हाँ मेरे बच्चों को ऐसा मत बोलो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कोई, हाँ रहने दो। जियांग चैंग बोलता मॉम मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी में। ये सुनने के बाद वो बोलते चुप करो तुम, हाँ रहने दो। इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं, खाना वगैरह हो जाता है एंड वीजिंग खाना खा के अपने रूम में आता है और बोलता है हाँ क्या करूँ। तभी वीजिंग की नज़र जाती है अपने फ़ोन पे, तो वो भी बार बार वाइब्रेट कर रहा था क्योंकि जियांग चैंग ने फ़ोन को वाइब्रेशन पे रख दिया था। वीजिंग तुरंत फ़ोन देखता है एंड पिक करता है और बोलता हेलो। तो उस पर कॉल आ रहा था। वांगजी बोलता वीजिंग तुम ठीक तो हो ना, कि क्या वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे तुम। वीजिंग बोलता वो कल रात की वजह से मैं सो ही नहीं पाया अच्छे से। वांगजी बोलता ओह अच्छा अब तो ठीक हो ना। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो वांगजी था वो बोलता है कि तुम्हें याद तो है ना, हम मिलने वाले हैं। विजिंग बोलता हाँ हाँ हम बिल्कुल, हम एक काम करेंगे, हम मिलेंगे इवनिंग को, क्या बोलते हो। वांगजी बोलता है कि हाँ ठीक है विजिंग, भाई मुझे वो जाना होगा, मुझे अंकल ने बुलाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जो है ना वो प्रोफेसर वाली जॉब न करके जो कॉलेज में प्रोफेसर न बन के मैं अपना बिजनेस संभालूं, क्योंकि वैसे भी जो ब्रदर हैं वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्रोफेसर वाला काम करें, तो इसीलिए। विजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। वांग जी बोलता है कि हम बाकी की बात बाद में डिस्कस करेंगे। विजिंग बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वो जाता है नीचे एंड देखता है तो उसके जो अंकल थे वो बैठे हुए थे वहाँ पे एंड वो अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। एंड लायन सिजन भी आज घर पे थे क्योंकि छुट्टी थी इसीलिए। एंड आज उनकी ऑफिस में भी जो है ना उन्होंने लीव रखी थी, हाँ हर संडे, तो इसीलिए वो भी घर पे थे। तभी लायन किरण देखते वांग जी को और बोलते वांग जी तुम्हारा कॉलेज जब कंप्लीट हो गया है तो इसीलिए तो मुझे बताओगे तुम क्या करना चाहते हो। वांग जी बोलता है कि डैड आई मीन मैं चाहता हूँ कि अंकल मैं बिज़नेस वाली स्टडी कर लूँ आगे। ये सुनकर वो बोलते ठीक है एंड तुम हमारे बिज़नेस को आगे संभालोगे ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ ठीक है डैड अंकल। इसके बाद वो नॉर्मली बातें करते हैं एंड वांग जी को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है उसके अंकल के द्वारा एंड वांग जी सब कुछ सुनता है। नहीं, जो लान सचिन थे वो थोड़े से सैड थे क्योंकि अब वो कॉलेज जाएंगे, उन्हें विंग नहीं दिखेगा, जिस वजह से वो थोड़ा सा सैड हो रहे थे। एंड तभी उनका फ़ोन रिंग करता है तो कॉल आता है उनके फ्रेंड जो शुयांग था उनका। एंड शुयांग का कॉल देखने के बाद जो लान सचिन थे वो पिक करते और वो हेलो बोलते हैं। दूसरी ओर से शुयांग बोलता है क्या कर रहे हो तुम। शुयांग की बातें सुनकर लान सचिन बोलता है कुछ नहीं बस नॉर्मल कुछ काम कर रहा था ऑफिस का। ये सुनकर वो बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद शुयांग बोलता है ओह अच्छा ठीक है तो चलो आओ ना पार्टी करते हैं बार में। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं कि लान सिजन थे वो अपने अंकल को देखते हैं क्योंकि अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है ड्रिंकिंग वगैरह, बट लान सिजन करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा करते हैं, हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी बाहर जाते तो कर लेते हैं। एंड इसके बाद जो लान किरण था वो तो भाई चुपचाप स्टिफ फेस के साथ बैठा हुआ था एंड वो अपने काम को कर रहा था। तभी लान सिजन बोलते कि ठीक है मैं आ जाऊँगा बट मैं 7 बजे आऊँगा ठीक है। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है पता है हमें 9 बजे के बाद तेरे घर में एंट्री बंद हो जाती है। ये सुनकर लान सिजन स्माइल करता है और बोलता हाँ। इसके बाद वो फ़ोन करते हैं एंड वो बोलते वांग जी तुम सच में आगे बिजनेस स्टडी करना चाहते हो। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल अंकल आई मीन ब्रदर।
इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है। एंड वो लोग नॉर्मली अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही करके जो वांग जी था वो बोलता है कि मैंने ये सब कर लिया है, आप लोग देख लीजिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। एंड लाइन से चेक करते हैं और बोलते हैं वाह वांग जी सच में तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी वो है, क्योंकि वांग जी जो है ना अपने कॉलेज में भी बिजनेस स्टडी करता था एंड वीइंग भी, तो दोनों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज थे। लायंस से टेनिस की बात बोलते हैं ठीक है जाओ। वांग जी फिर अपने रूम में आधा रेडी होता है एंड वो रेडी होकर निकल जाता है जो है ना वीइंग से मिलने के लिए। जैसे वो नीचे आता है तो दिखता है उसके वहाँ पर खड़े हुए थे एंड वो भी रेडी थे। लायंस से दिखते वांग जी को और बोलते वांग जी तुम, वांग जी स्माइल कर रहा था आज बहुत ही मतलब अजीब तरह से। एंड लायंस से देख रहे थे। वो बोलते वांग जी क्या नाम है उसका। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं गगा। लायंस सेजन बोलते हैं मैं जानता हूँ कोई बात नहीं, चलो तुम मुझसे छुपा रहे हो तो इट्स ओके, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब तुम उसके बारे में ज़्यादा दिन तक छुपा पाओगे। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बता देना, ठीक है। ये सुनने के बाद तो भांजी बता हाँ। लायन से मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं कि चलो उसके भाई को भी कोई मिल गया जिससे कि वो प्यार करें। सच में वांग जी को कोई इंसान स्माइल करा सकता है तो भाई वाकई वो इंसान बहुत स्पेशल होगा। एंड वांग जी जो है ना वो बोल सकते हैं कि लायन सेजन को अ, अभी तक नहीं बताया ना उसने कि वो वियिंग को पसंद करता है एंड लायन सेजन भी वियिंग को ही पसंद करते हैं। एंड लायन सेजन वांग जी और वियिंग को जानते हैं कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, बट ये तो नहीं जानते ना कि किससे फ्रेंड्स हैं। इसके बाद वांग जी बस वेट करता है, थोड़ी देर के बाद वियिंग उसी बोल सकते हैं कि कैफ़े में पहुंच जाता है एंड वेट करने लगता है। तभी वियिंग भी आता है एंड दोनों ही वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। वांग जी बताता है कि वो ये करेगा ये करेगा, वियिंग भी बोलता है कि हाँ वो भी ये करेगा एंड वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं एंड नॉर्मल कपल वाला टाइम स्पेंड करते हैं। उन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था एंड एक दूसरे के साथ दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वांग जी बोलता है वियिंग क्या सच में हम लोग आगे तक जाएंगे ना। वियिंग बोलता है हाँ बिल्कुल लैन वांग जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के हो। ये सुनने के बाद तो जो हमारा वियिंग था वो स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है मैं भी वियिंग तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। ये बोल के वो दोनों एक दूसरे को टाइट करके गले लगाते हैं। इसके बाद वियिंग देखता है और बोलता है लैन वांग जी अगर तुम मुझे कभी छोड़ के गए ना तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें मैं कच्चा खा जाऊंगा, तुम्हें मैं चुन चुन के बदला लूँगा अगर तुम कभी मुझे छोड़ के चले गए तो। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। एंड वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे एंड जब उन दोनों का अपना सेटअप हो जाएगा अच्छे से, वो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि अच्छी जॉब वगैरह सब कर लेंगे, तब वो दोनों जो है ना वो शादी करेंगे। उन लोगों को तो बहुत लंबा प्लान बन गया था भाई। दोनों अपना दिन जो है अपना पूरा मतलब इवनिंग वगैरह स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और इन द एंड वांग जी जो है ना वो विंग को उसके घर छोड़ता है, वो दोनों किस करते हैं एंड अंदर चले जाते हैं। फिर से विंग को उसकी मॉम के हाथों डांट पड़ती है और वो बोलती है कि तू जो है ना वो ऐसे मत क्या कर, जाके साइड में किस क्या कर, ठीक है। ये सुनने के बाद विंग तो ब्लश करने लगता है भाई, उसकी मॉम भी ना सच में। उसके बाद विंग अपने रूम में चला जाता है एंड फिर से वो दोनों देर रात तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और ऐसे ही उनका टाइम बीत रहा था एंड वांग जी और वियिंग एक दूसरे के साथ रहते हुए अब उन्हें 5 मंथ हो गए थे। एंड वांग जी जो है ना वो इंटर्नशिप भी करने लगा था अपनी ही कंपनी के अंदर। जो वियिंग था वो दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था, इसीलिए क्योंकि वियिंग का डिपार्टमेंट थोड़ा अलग था। वियिंग को जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सब करना उससे मास्टरी करनी थी एंड वांग जी का नॉर्मल बिजनेस था भाई, ऑब्वियसली उसका अलग था। दोनों के दोनों बट एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, बाहर जाते थे फिर घूमते थे फिरते थे। वहीं लैन सेजन को देखते हैं। लैन सेजन जो है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा वियिंग को पसंद करने लगे थे एंड वो चाहते थे कि वो वियिंग को बताएं। एंड जो शुयांग था वो भी बोलता है कि हाँ तुम्हें बताना चाहिए। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है वो बताएंगे। एंड जो लान सेजन थे वो भाई डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम कॉल करो, तुम्हारे पास नंबर है ना। एंड हाँ लैन सेजन के पास वीइंग का नंबर था एंड वो ऐसे नहीं थे कि बातें भी करते थे, क्योंकि वीइंग जो है ना वो अब एक दो बार लैन से मैंशन भी आया था वांग जी के साथ एंड उन्हें नॉर्मल लगा था क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, इसीलिए। एंड आज जब वो घर आते हैं, इवनिंग का टाइम था, थोड़ी उन्होंने ड्रिंक भी की थी, तो वो घर आते हैं एंड देखते हैं तो वांग जी के साथ वीजिंग बैठा हुआ था एंड अंकल जो है ना वांग जी से एंड वीजिंग से कुछ पूछ रहे थे नॉर्मली। फिर वो बोलते कि ठीक है जाओ। एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी के साथ आता है और बोलता है तुम्हारे अंकल कितने डेंजरस हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग बोलता है ओह रियली, बट उन्हें देखने के बाद लगा नहीं था कि वो मुझे पसंद करेंगे। ये सुनकर जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग बोलता है ऐसा ही है, तुम्हारे अंकल बहुत डेंजरस है। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है चुप करो। एंड इसके बाद जो है ना लायन चीजें देख लेते हैं उन्हें अंदर जाते हुए रूम में। इसके बाद भाई वो नॉर्मल थे क्योंकि ऐसे नॉर्मल आया होगा ना विंग, एक दो बार वो आ चुका है यहाँ पे क्योंकि वांग जी उसे लेकर आया था 3 बार यहाँ पे।
इसीलिए एंड अब वांग जी जो है ना वो लान सेजन देख लेते हैं और उसके बाद जो लान सेजन थे वो सोचते हैं कि जब विजिंग जाएगा तब वो बात करेंगे। एंड लान सेजन जो है ना वो अपना काम जल्दी जल्दी करके वो बाहर चले जाते हैं, जो गार्डन एरिया था वहाँ पे आते हैं और उसके बाद वो बैठ जाते हैं एंड वो फ्लावर्स देखते हैं जो कि उनके लगे हुए थे। एंड ये ऑफ कोर्स उनकी मॉम को फ्लावर्स बहुत पसंद थे, तो वो फ्लावर्स तोड़ते हैं एक एंड वो वहीं पे वेट करने लगते हैं बीजिंग का। हम अंदर देखते हैं वांग जी और बीजिंग जो है ना एक दूसरे को किस कर रहे थे, बेड पे थे। वांग जी बस बहुत आगे बढ़ना चाहता था एंड बीजिंग भी, बट वांग जी सोचते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी उन्हें इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए वांग जी बीजिंग को दूर करता है और बोलता बीजिंग, मैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें, उसके बाद आगे बढ़े। बीजिंग बोलता है कि वांग जी बोलता है बीजिंग नहीं, मैं अगर एक और बार तुम्हें किस किया ना तो विजिंग मैं अपनी हदों को भूल जाऊंगा। विजिंग देखता है और बोलता है वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी हदें पार कर दो। एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो विजिंग को देखता रहा, बोलता विजिंग तुम सच में चाहते हो? विजिंग बोलता हाँ बिल्कुल वांग जी, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिर्फ मेरे बन के रहो। ये सुनकर तो भाई वांग जी बिल्कुल भी वेट नहीं करता एंड वो विजिंग के सारे कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है। एंड उसके बाद वांग जी विजिंग के साथ लव मेकिंग करता है। पहले तो विजिंग के लिए ये बहुत पेनफुल था, वांग जी विजिंग की वॉइस सुनना चाहता था, बट विजिंग अपने लिप्स को वाइट कर लेता है। एंड ये देखने के बाद वांग जी विजिंग के पास आता है और बोलता है विजिंग तुम अच्छे से आवाज़ निकाल सकते हो, मेरा रूम साउंड प्रूफ है। नहीं, ये पूरी की पूरी मैंशन के अंदर जितने भी रूम्स हैं सब साउंड प्रूफ है। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, पहले नहीं बता सकते थे। वांग जी बता सॉरी। एंड इसके बाद वांग जी बस विजिंग की पूरी रूम के अंदर गूंजती हुई मॉर्निंग वॉइस को सुन रहा था। एंड वो दोनों 1 घंटे तक इंटीमेट होते हैं एंड लांस स्टेशन 1 घंटे तक बाहर विजिंग का वेट करते हैं। एंड विजिंग जो है ना वांग जी को देखता है, विजिंग अपने कपड़े पहनता और बोलता है तुमने तो मेरी हालत ख़राब कर दी, सच में मुझे चला नहीं जा रहा। वांग जी बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इसके बाद जो वांग जी था वो विजिंग को कपड़े पहनाता है, विजिंग भी वांग जी के कपड़े ठीक करता है। एंड वांग जी देखता है विजिंग के लिप्स के नीचे जो है ना बाइट कर दिया था वांग जी ने। विजिंग जो है ना उसे बोलता है इसे कैसे छुपाऊं? वांग जी बोलता है रुको। वांग जी फिर विजिंग को मास्क देता है और उसके बाद बोलता है चलो। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो विजिंग को लेके नीचे आता है। लैन करन ऑब्वियसली वो जा चुके थे एंड खाना वगैरह उनका पहले ही हो गया था, इसीलिए लैन सेजन जो है ना बाहर वेट कर रहे थे। तभी वांग जी विजिंग को थोड़ा बहुत ना ऐसे सहारा देते हुए लेकर आने लगता है। लैन सेजन देखते हैं कि वो जाने लगते हैं विजिंग की ओर, बट वो देखते हैं कि वांग जी है एंड अभी लैन सेजन वांग जी के सामने विजिंग को ऐसे नहीं बोल सकते थे एंड वो लोग चले भी गए थे इतनी देर में। लैन सेजन बोलते हैं शिट, मुझे बाद में बोलना पड़ेगा विजिंग को। लैन सेजन उस फ्लावर को देखते हैं एंड उसके बाद वो उस फ्लावर को अपनी पॉकेट में डालते हैं एंड उसके बाद वो वापस अपने रूम में आ जाते हैं। वांग जी विजिंग को घर छोड़ता है और उसके बाद वांग जी वापस अपने घर आ जाता है। एंड जो वो सोचते हैं विजिंग था जैसे घर आता है उसकी मॉम देखती हैं एंड वो विजिंग को देखने के बाद बोलती है तुमने ये मास्क क्यों लगाया? विजिंग बोलता मॉम वो मुझे कोल्ड हो गया। वो बोलते हैं ओह कोल्ड हो गया है। एंड वो एक झटके में ही विजिंग के माउथ से उस मास्क को हटा देती है एंड वो विजिंग की लिप्स को देखती है जहाँ पे बाइट था। वो बोलती हैं सच में आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल इनको सब्र ही नहीं है, कोई बात नहीं एंजॉय करो। एंड ये बोल के वो चली जाती है। विजिंग बोलता हाँ शिट मॉम भी ना। इसके बाद विजिंग रूम में आता है एंड भाई वो नॉर्मली अपने बोल सकते हैं बेड पर लेट जाता है एंड वो सोच रहा था क्योंकि वो थक गया था। वहीं वांग जी जो है ना अपने रूम में था एंड वो सोच रहा था सब कुछ और बस अपने काम को करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे ऑब्वियसली अब ऑफिस का काम भी था। हाँ, क्योंकि वो इंटर्नशिप करना था तो उसे वो सब भी हैंडल करनी थी एंड ऑब्वियसली वहाँ पर भाई उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उसी का ऑफिस है एंड वही अच्छे से नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा। वहीं ऐसे ही करके ना जो 15 दिन बीत जाते हैं, वांग जी और विजिंग ना मिल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि विजिंग को भी वर्क हो गया था एंड वांग जी को भी। बट विजिंग के फ्रेंड्स जो है ना नी हसेंग एंड जो और फ्रेंड्स थे विजिंग के, वो विजिंग को कॉल करते हैं और विजिंग को बुलाते हैं। चैंग चैंग भी उनके साथ जाता है एंड उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे ना शाओ शिंगचन वो नी होसेंग के साथ आया था। वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे एंड ऐसे इंजॉय कर रहे थे एंड यहाँ पर आया हुआ था हमारा लैंस सेजन, वो भी अपने फ्रेंड शू यांग के साथ एंड एक दो और फ्रेंड्स थे एंड वो लोग भी वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। लांस सेजन जो है ना वो नॉर्मली बातें कर रहे थे, तभी उनकी नज़र जाती है विजिंग और उन पर एंड ये सुनने के बाद वो देखते हैं जो शू यांग था वो बोलता है लांस सेजन वो देखो, हाँ तुम्हारा प्यार विजिंग, जाओ उसे कन्फेस करो। ये सुनकर लांस सेजन बोलते क्या? तो वो बोलते कि हाँ। वो बोलते कि मैं कैसे करूँ? ये सुनने के बाद जो लांस सेजन थे वो मतलब बहुत ही घबराए हुए थे। तभी शू यांग उन्हें देता है एक लांस सेजन को एक वाइन का ग्लास देता है और बोलता है ये पी एंड जा बोल दे। इसके बाद लांस सेजन उसे पी जाते हैं एंड वो बहुत ही हाई लेवल की बोल सकते हैं अल्कोहल थी एंड वी जो है ना वहाँ से जाने लगता वॉशरूम की ओर एंड जियांग चेंग भी उसके साथ ही था। वो दोनों वॉशरूम की ओर जा रहे थे, तभी जो लांस सेजन थे वो विंग के पीछे पीछे आते हैं एंड तभी जियांग चेंग बोलता विंग वैसे
तुम्हारा और उसका चल क्या रहा है? सच में यार तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो, एंड जब मैंने तुम्हारी बॉडी पे लव बाइट दिखे थे तो मुझे पता चल गया था। वीजिंग देखता और बोलता हाँ ये तो है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड मैंने सोचा है जब मैं अपनी ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर लूँगा तो मैं उससे शादी कर लूँ। एंड ये सुनकर जियांग चैन बोलता वैसे भी तू हमेशा से उससे प्यार करता आया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें कर ही लेनी चाहिए उससे शादी। एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं हमारा लैंस सेचन था वो शॉक। लैंस सेचन बोलते क्या वीजिंग किसी को पसंद करता है? तभी जियांग चैंग बोलता वीजिंग सच में यार मैं तो ना पागल हो गया हूँ, तुम्हें हर वक्त तुम उसी का नाम लेता रहता है एंड बार बार बोलता रहता है तो उससे प्यार करता है, तो उससे प्यार करता है। एंड मेरी मॉम, तुम्हें पता हमारी मॉम जो है ना अब मुझे फोर्स कर रही है कि मैं भी अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाऊँ। हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनना पड़ रहा है। वीजिंग प्लीज़ तू ये अपनी लव बाइट को छुपा के आया कर, मॉम देखती है तो मुझे ताने मारती है। ये सुनने के बाद जी वीजिंग बोलता चुप कर तुम, एंड हट यहाँ से। एंड ये बोल के वीजिंग वॉशरूम में चला जाता है। एंड ये सुनने के बाद तो लैंस सेजन बिल्कुल शॉक, वो उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो सच में दिल से वीजिंग को प्यार करते थे। वो तुरंत ही वहाँ से आते हैं एंड वाइन का ग्लास उठाते हैं और वो पीने लगते हैं। एंड वो बहुत ही हाई लेवल की थी। ये सुनकर शुयंग बोलता है क्या क्या कर रहा है तू सेजन, रुक रुक जा, रुक जा, ये मत कर तू। बट वो पी लेते हैं। इसके बाद वो देखते हैं और बोलते हैं शुयांग मुझे मुझे घर जाना होगा। वो बोलती क्या हुआ तुम्हें? शुयांग की मतलब शुयांग की बातें सुनकर लैंस सेजन बोलते कुछ नहीं हुआ, मैं घर जा रहा हूँ, वो मुझे काम है। एंड ये बोल के वो तुरंत ही निकल जाता है। शुयांग उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इस हालत में सच में उसका ऐसे गाड़ी चलाना बहुत ही बोल सकते हैं कि खतरनाक था। बट वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो दूसरी बार में आते हैं वहाँ से क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के सामने अपना दुख बताना नहीं चाहता था। इसके बाद वो दूसरी बार में आता है जो पास में ही था एंड वो आकर वहाँ पर बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा। एंड अब रात के 12 बज जाते हैं। जो लांस सेजन थे वो वहाँ पर पड़े हुए थे एंड बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। वो बेहोश होने की कगार पर थे बट वो ड्रिंक कर रहे थे। तभी जो वेटर था वो आता है और बोलता है सर आपको जाना होगा। बट लैंस सेजन जाने का नाम नहीं ले रहे थे एंड वो बेहोश भी हो जाते हैं। ये देख कर वो बोलता है क्या करूँ। तभी होटल का जो बार का मैनेजर था वो आता है एंड उनके फ़ोन पॉकेट से फ़ोन निकालता है एंड कॉल करता है। वहाँ पर वांग जी एंड लिखा हुआ था। इसके बाद वो कॉल करते हैं उन्हें नंबर पर। दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था बट तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। ये देखने के बाद वांग जी अपना फ़ोन देखता है एंड पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से एक जो वेटर था वो बोलता है सर प्लीज़ जिनका ये फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। वांग जी बोलते बुरी हालत गगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि सर देखिए प्लीज़ आप इन्हें आके ले जाइए, ये इस बार में है एंड ये बहुत ड्रंक कर चुके हैं, प्लीज़ हमारे बार को बंद करने का टाइम हो चुका है। वांग जी बोलता व्हाट बार में गगा। लैंस सेजन जो है ना वो बहुत ही ड्रंक थे इसीलिए। वांग जी बोलता मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद वो जो सर्वेंट था ना वो एड्रेस भेज देता है एंड वांग जी तुरंत ही अपनी कार लेता है और निकल जाता है उस बार के लिए। वांग जी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद अंदर आता है, वो देखता है और बोलता है कि सर ये रहे वो। वांग जी आता है और लैंस स्टेशन को देखता है। लैंस स्टेशन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। वांग जी बोलता है मैं क्या करूँ। इसके बाद वांग जी जो है ना लैंस स्टेशन को उठाता है। लैंस स्टेशन बोलते नहीं मुझे मुझे घर नहीं जाना, मुझे पीना है। वांग जी बोलता है कक्का क्या हो गया आपको। वांग जी कैसे भी हेल्प करता है एंड वो उसी कार में लेकर आता है। उसके बाद लैंस स्टेशन बस नॉर्मली बोल रहे थे क्योंकि वो बहुत ड्रंक थे। वांग जी बोलता है प्लीज़ अंकल ना देख ले ये सब, क्योंकि अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे ड्रिंक वगैरह करना। इसके बाद वांग जी कैसे भी करके जो है ना वो लैंस सेजन को अंदर लेकर आता है और उसके बाद उन्हें रूम में लेकर जाता है एंड डोर बंद करता है। अंदर लेकर आता है और उन्हें बेड पर बिठाता है और बोलता है गगा मुझे बताएंगे क्या हुआ है, आप इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। तभी लांस सेजन देखता है वांगजी को और वांगजी को हक करता है और बोलता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बट वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। मैं मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता वांगजी, मैं मर जाऊँगा वांगजी, मैं मर जाऊँगा। मुझे मुझे वीजिंग पसंद है, मुझे वीजिंग पसंद है, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता, वो किसी और को पसंद करता है। एंड ये सुनते ही वांगजी फ्रीज। वांगजी बोलते गगा क्या क्या कहा आपने। लैंस सेजन बोलते वांग जी मैं वेई को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, बट मैंने सुना कि आज आज वी किसी और को पसंद करता है। वांग जी मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, मैं मर जाऊँगा वांग जी, मैं मर जाऊँगा। लैंस सेजन जो है ना बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं, बहुत बुरी तरह से। And वो तभी देखते हैं पास में नाइफ रखा हुआ था फ्रूट के साथ। लैंस सेजन जाते हैं और उसे नाइफ को उठाते हैं, बोलते मैं मार लूँगा, मैं मार लूँगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ वी को। वो पहली बार मुझे अपनी लाइफ में पसंद आया था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। एंड वांग जी जब अपने ब्रदर को ऐसे देखता है तब वो शॉक, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ये सब कर रहा है। वांग जी जाता है और बोलता है गगा देखिए ऐसा मत करिए प्लीज प्लीज, ये सब मत करिए, ठीक है मैं विंग से बात करूंगा, ठीक है। लैंस सेशन देखते हैं, बोलते हैं हाँ क्या। वांग जी बोलते हैं गगा हाँ, देखिए प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, विंग किसी को पसंद नहीं करता, मैं उसका फ्रेंड हूँ ना, मैं जानता हूँ। लैंस सेशन बोलते नहीं ये सच है। वांग जी विंग किसी को पसंद करता है, मैं नहीं देख सकता उसे किसी के साथ, मैं मर जाऊंगा। वांग जी बोलते गगा गगा प्लीज मेरी मेरी बात सुनिए, ठीक है। आई एम सॉरी प्लीज।
एंड ये सुनने के बाद लहन सेजन बोलते हाँ वांग जी तो तुम उसके फ्रेंड हो ना, तो तुम बात करोगे ना, हाँ तो तुम बात करोगे ना। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं करूंगा गगा। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लहन सेजन चाकू फेंक देते हैं और उसके बाद वो वांग जी को हक कर लेते हैं और बोलते तो तुम करोगे ना। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं बात करूंगा वांग जी, हाँ मैं करूंगा गगा। इसके बाद लहन सेजन को वांग जी उनके बेड पर सुला देता है, उसे कवर करता है। वांग जी देखता है लैन सेजन हिंदी में भी बोल रहे थे आई लव यू विजिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू विजिंग। एंड वांग जी बस विजिंग को देख रहा था। वांग जी के दिल में दर्द हो रहा था। वांग जी जो है ना वो अपने रूम में आता है एंड रूम में आने के बाद जो वांग जी था उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है तो उस पर विंग का कॉल आ रहा था। एंड वांग जी जब ये देखता है एंड उसे अपनी गगे की वो सारी बातें याद आती है और ये याद करने के बाद वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। और पहली बार ऐसा होता है कि वांग जी विजिंग का फ़ोन काट देता है। विजिंग जो अपने घर पर था बोलता हाँ इसे क्या हुआ, मेरा फ़ोन क्यों काट दिया, हो सकता है काम कर रहा होगा, हाँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बाद विजिंग जाता है बेड पर एंड सो जाता है और वांग जी को गुड नाइट माय लव ये मैसेज करके सो जाता है। वांग जी विंग के मैसेज को देखता है बट कोई रिप्लाई नहीं देता। वांग जी अपनी आंखें बंद किए हुए था और अपने गग्गा के बारे में सोच रहा था। वांग जी बस बैठा रहता है एंड बहुत देर तक सोचता है। वांग जी फाइनली एक डिसीजन लेता है। उसके बाद वो आता है अपने रूम के अंदर क्योंकि वो बालकनी में था। उसके बाद वो आकर बस अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो बस सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। इसके बाद से जो है ना विजिंग देखता है अपना फ़ोन, हाँ बोलता है क्या हुआ इसे, इसने मेरा मैसेज चेक नहीं किया, क्या कर रहा है ये, हाँ बहुत बुरा है, ये मेरे मैसेज को चेक क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा ना, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, ये मुझे इग्नोर नहीं करेगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ओके काम होगा तुम्हें, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद जो विजिंग था वो नीचे आता है एंड अपना खाना वगैरह खा लेता है एंड इसके बाद टाइम बीतने लगता है एंड अब 1 मंथ हो गया था। 1 मंथ के अंदर वांग जी और विजिंग एक दूसरे से सिर्फ बात ही नहीं कर पाई। यानी कि विजिंग मैसेज करता था, वांग जी मैसेज को अब देखता तक ही नहीं था एंड बस अपने कामों में लग गया था। एंड विजिंग आज फाइनली डिसाइड कर ही लेता है कि वो वांग जी से बात करेगा। इसलिए विजिंग तुरंत ही जो है ना वो निकल जाता है वांग जी से मिलने के लिए, या वांग जी से मिलने के लिए विजिंग जो है ना वो जहाँ पर वांग जी काम करता है वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। एंड विजिंग आज 1 घंटे जल्दी आ गया था एंड विजिंग जानता है कि वांग जी का काम कब खत्म होगा। वांग जी की कंपनी के सामने आकर वो खड़ा हो चुका था एंड तभी जो वांग जी था वो कंपनी से बाहर निकलता है एंड विजिंग को देखता है। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी। एंड जब वांग जी विजिंग की वॉइस सुनता है वो रुक जाता है एंड पीछे पलट कर देखता है तो विजिंग उसके सामने खड़ा हुआ था। विजिंग जाता है और बोलता है वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी बोलता है वो विजिंग मैं बात नहीं कर सकता, सॉरी मुझे काम है। विजिंग बोलता है लैंसन मैंने कहा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी अपनी आइस बंद करता है और बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी और विजिंग एक कैफ़े में आते हैं और उसके बाद आकर बैठ जाते हैं। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुम 1 महीने से मुझे इग्नोर कर रहे हो, हाँ आखिर क्या हो गया। वांग जी बोलता है विजिंग चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। एंड ये सुनने के बाद तो विजिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलते हैं कि क्या क्या कहा वांग जी तुमने। वांग जी बोलता है विजिंग मैंने कहा चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैंने यही कहा तुमसे और मैं तुमसे ये बोलना चाहता था, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ और मुझे अब कोई और मिल गया है। एंड ये सुनने के बाद विजिंग शॉक, वो बोलते हैं वांग जी तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसा ऐसा मजाक मत किया करो, मैं तुम जानते हो वांग जी तुम भी ना। वांग जी बोलता है विजिंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है एंड इसके बाद पिक करता है और बोलता है हेलो। विजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विजिंग को इग्नोर किया। वांग जी बोलता मैं कैफे में हूँ तुम आ जाओ। एंड ये बोलकर वांग जी बोलता विजिंग मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, आई एम सॉरी बट मुझे उसके साथ डेट पे जाना है। एंड विजिंग शॉक था। वांग जी बस देखता है साइड में, तभी वहाँ पर एक मतलब उसी कैफ़े के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से दिलरुबा बाहर निकलती है एंड वो बाहर निकल कर वांग जी को देखती है और बोलते वांग जी। एंड वांग जी तुरंत ही जो है ना वो उसे देखता है और बोलता हेलो। वांग जी बोलता हमारा ब्रेकअप हो गया है ठीक है एंड मुझे आज के बाद कांटेक्ट मत करना, मुझे जाना होगा, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है। ये बोलकर वांग जी बाहर की ओर जाने लगता है। तभी दिलरुबा आकर वांग जी को हग कर दिया और बोलते माय बेबी सच में बहुत अच्छी हूँ मैं, हाँ मुझे बहुत मज़ा आया जब हम कल डेट पे गए थे तो, एंड मुझे नहीं पता था तुम आज एक डेट रख लोगे, सच में वांग जी तुम बहुत स्वीट हो। एंड ये बोलकर वो वांग जी के साथ हाथ पकड़ के चली जाती है एंड विजिंग एकदम शॉक, उसे उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उसके सामने क्या हो गया। विजिंग की आंखों से
मतलब कंटिन्यूसली आंसू गिरते हैं। एंड वीजिंग उसके बाद सीधा अपने घर चला जाता है। वीजिंग अपने रूम में जाता है और जाकर बस बेड पर लेट जाता है। वीजिंग का दिल दर्द कर रहा था बहुत बुरी तरह से। इसके बाद वीजिंग पूरे 5 दिन तक अपने काम पर भी नहीं जाता। एंड जो वीजिंग के फ्रेंड्स थे वो वीजिंग के साथ एक ही कंपनी के अंदर काम करते थे, यानी इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वो वीजिंग के घर आते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं। जैंग जैंग मतलब वीजिंग को देख के ऐसे शौक तो था, पर जब वीजिंग के फ्रेंड्स आए जिनमें नेहू सैंग था एंड शाओ शिंगचन भी था, क्योंकि वो भी उनका फ्रेंड बन गया था, वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, इसीलिए वीजिंग को वो देखते हैं और बोलते वीजिंग। एंड वीजिंग उन्हें देखता है। वो बोलते वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें, हाँ बताओ हमें। हमने वांगजी से भी पूछा बट उसने जो हमें आज बताया हम शौक हैं। हमने वांगजी को एक लड़की के साथ देखा था। वीजिंग ये सब क्या चल रहा है। वीजिंग देखता और बोलते कुछ नहीं, मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो बोलता है ऐसा ही है, मुझे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। वो देखते हैं वीजिंग को और जियांग चैंग बोलता व्हाट वीजिंग, ये सब हुआ था, क्योंकि जियांग चैंग डोर पर खड़ा हुआ था और उसने सुन लिया था। जियांग चैंग बोलता वीजिंग ऐसा नहीं हो सकता, वो तो तुम्हें पसंद करता था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, बस वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है। एंड उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग कल वांगजी के घर पे एक पार्टी है तो तुम चलना। एंड वांगजी से हम भी बात करेंगे, हम सबको इन्विटेशन है और तुम्हें भी तो आया है, क्योंकि लान सीजन का बर्थडे है, उन्होंने सबको बुलाया है। वीजिंग देखता है और बोलता मैं नहीं जाऊँगा। वो देखते हैं और बोलते वीजिंग तुम्हें चलना होगा, वांगजी से बात करो, एटलीस्ट उसे पूछो तो सही, तुम जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है बट वो नहीं करता। वो देखते और बोलते वीजिंग तुम जानते हो वांगजी को, इतने टाइम से तुम उसके साथ थे, क्या तुम वांगजी का नेचर नहीं जानते हो। कुछ तो बात है वीजिंग। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ, तो बोलते हाँ जेंग जेंग बोलता हाँ वीजिंग ऑफ कोर्स हम कल चलेंगे सभी, ठीक है लान सीजन के बर्थडे पर, एंड तुम वांगजी से बात करना। वीजिंग देखता है उन सबको, वो बोलते हैं वीजिंग वो तुमसे प्यार करता है, एंड तुम मुझसे बात करना, क्या तुम अपने प्यार को खोना चाहते हो। वीजिंग बोलते नहीं मैं खोना नहीं चाहता। वो बोलते कि हाँ तो चलेंगे ठीक है। एंड वीजिंग को अपने फ्रेंड से बातें करने के बाद बहुत अच्छा लगता है एंड वीजिंग उनके साथ रहता है आज का दिन पूरा। वो लोग घूमते हैं, बाहर भी जाते हैं, स्पेंड करते हैं, एंड इन द इवनिंग वो सभी वीजिंग को घर छोड़ देते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है एंड वो खुश था अपने दोस्तों से बात करके, उसे लाइट फील हो रहा था। एंड जियांग चेंग भी था। जियांग चेंग बोलता वीजिंग सब ठीक होगा। वीजिंग बोलता हाँ हाँ। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बेड पर लेट जाता है एंड अपनी और वांगजी की फोटोज़ देखता है। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वीजिंग बस लेट जाता है इसी उम्मीद में कि कल वो वांगजी से बात करेगा और वो सब ठीक हो जाएगा। वांगजी अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वीजिंग वहीं वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था और वो रो रहा था बहुत बुरी तरह से रो रहा था, क्योंकि वो जानता है उसने उसने वीजिंग को कितना दर्द दिया है। वांगजी खुद भी रो रहा था बट वो अपनी गग्गा को रोते हुए नहीं देख सकता। वांगजी बोलता है अगर मैं तुमसे दूर रहूँगा तो गग्गा, हाँ गग्गा तुम्हें बता पाएंगे। एंड उसके बाद फिर तुम भी जो है ना वो अपने अपने प्यार को भूल जाओगे वीजिंग। तुम मेरे भाई के साथ खुश रहोगे, वो परफेक्ट है हर चीज़ में। मैं गग को बोलूँगा कि कल वो तुम्हें प्रपोज कर दे। हाँ, और अगर वो तुम्हें प्रपोज करेंगे तो शायद तुम एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा वीजिंग। मैं सब सह लूँगा। मैं कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरा भाई बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं अपने भाई को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। एंड लान सेजन को पता चल गया था वीजिंग का ब्रेकअप हो गया एंड हाँ उनके मन में उम्मीद थी और वांगजी ने लान सेजन को ये बताया था। लान सेजन भी खुश हो गए थे एंड हाँ इसीलिए लान सेजन ने सबको अपनी पार्टी में बर्थडे पार्टी में बुलाया था ताकि वो वीजिंग को कल प्रपोज कर सके। लान सेजन ने कहा था कि वो अभी नहीं करते हैं बट वांगजी बोलता नहीं गगा आपको कर देना चाहिए। एंड इसके बाद जो है ना वो लान सेजन के मतलब बातें करने के बाद वांगजी अपने रूम में था और बस अब रो रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था। वांगजी कैसे देखेगा वीजिंग को अपनी गगा के साथ। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है बट उसके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। हाँ, वो अपने गगा के लिए ये सब कर रहा था। वांगजी भी बेड पर लेट जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। बस पूरी रात उसकी आंखों से आंसू गुजरते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, पूरे मैंशन को डेकोरेट किया जा रहा था एंड वांगजी बस वो जानता था कि आज उसे क्या करना है, आज उसे क्या क्या नहीं करना है, वो सब जानता था। बस वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड इसके बाद आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। वीजिंग आज बहुत अच्छे से रेडी होता है। वीजिंग ने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो कि जेंग जेंग उसके लिए लेकर आया था एंड वो सूट इतना औसम था कि वीजिंग देखते ही सच में भाई किसी को भी पागल कर सकता था। वीजिंग जेंग जेंग निकल जाते हैं वहाँ से
लायन सिचन के लिए, मतलब उसके घर के लिए। एंड सभी लोग पार्टी हॉल में आए हुए थे एंड वीइंग भी लायन सिचन के साथ एंटर करता है। वीइंग के फ्रेंड्स भी वहीं पर थे एंड वीइंग का वेट कर रहे थे। एंड वीइंग के आने के बाद वो वीइंग के साथ अपने साथ लेकर आते हैं एंड बातें करने लगते हैं। वो बोलते हैं वीइंग चिंता मत करो, हम बात करेंगे। वीइंग बोलता हाँ, हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और वो बोल रहा था वांग जी तुम्हें करना होगा, तुम्हें सब करना होगा, आज तुम्हारे भाई का सवाल है। इसके बाद वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद वांग जी जो है ना वो नीचे आता है एंड नीचे आने से पहले वो कॉल कर देता है। एंड दिलरुबा, हाँ वो आ चुकी थी वहाँ पर। एंड वो आने के बाद जो है ना वो देखती है इधर उधर एंड इसके बाद वो सीधा जाती है अंकल के पास। लैन किरण भी दिलरुबा को जानते थे क्योंकि वो बोल सकते हैं कि उनके बिजनेस फ्रेंड की बेटी थी। वो नॉर्मली उनसे बात करते हैं, हेलो हाई बोलते हैं। एंड इसके बाद दिलरुबा देखती है वांग जी को एंड इसके बाद वांग जी के पास जाती है क्योंकि वांग जी खड़ा हुआ था एंड वो बस वीइंग को देख रहा था। एंड वांग जी वीइंग को देखकर बस अपने आप को रोक रहा था उसके पास जाने से। एंड जो जो वीइंग के पास आ रहे थे, बातें कर रहे थे, वांग जी का मन कर रहा था उन सबको सबको वीइंग से दूर कर दे और उसे छुपा ले, क्योंकि आज वीइंग लगी इतना हैंडसम रहा था। वहीं लायन सचिन भी आज बहुत सुंदर लग रहे थे। लायन सचिन भी बस ढूंढ रहे थे किसी को, तभी विकी के फ्रेंड्स बोलते हैं वे हम एक काम करते हैं, सर के पास जाते हैं, उन्हें बर्थडे विश करते हैं, ठीक है, बाकी की बातें बाद में। इसके बाद वो सभी बोलते हैं कि हाँ चलो। एंड इसके बाद वो सभी जाते हैं, विंग भी जाता है, लायन सचिन को हैप्पी बर्थडे बोलता है एंड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है विंग भी। और फिर इसके बाद सभी एक एक करके करते हैं एंड वो लोग साइड हो जाते हैं और लोग आ रहे थे जो बर्थडे विश करने के लिए। एंड ऐसे ही हो रहा था। वहीं लायन सिचन जो है ना वो बस नॉर्मली खड़े हुए थे एंड वांग जी के साथ दिलरुबा थी जो उसका हाथ पकड़े हुई थी। एंड वांग जी सबको उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहा था और बस ऐसे ही चल रहा था। वहीं लायन सचिन भी ये देख, आई मीन जो लायन किरण था वो भी ये देखता है। एंड जो बोल सकते दिलरुबा के फादर थे वो आते हैं एंड उनसे बातें करने लगते हैं एंड वो लोग कुछ देर डिस्कस करते हैं। उसके बाद लायन किरण बोलते हैं अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, अगर वांग जी तुम्हारी बेटी को पसंद करता है तो हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, चलो तो फिर क्यों ना हम उनकी इसी चीज़ों को अपनी रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ये सुनने के बाद वो तो भाई अपनी डिस्कशन कर लेते हैं एंड वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो कि खड़ा हुआ था। वांग जी जो है ना वो बस चुप चुप कर वियिंग को भी देख रहा था एंड वांग जी जानता था कि आज उसे पूरी तरह से वियिंग का दिल तोड़ देना होगा ताकि वियिंग के मन में कोई भी उम्मीद न बचे। हाँ, वांग जी को लेके और यही सब हो रहा था। वांग जी जैसे जैसे दिलरुबा की ओर भी करीब आ रहा था वैसे वैसे दिल में वियिंग की दर्द हो रहा था। तभी वांग जी जो है ना वहाँ से बस थोड़ी देर के लिए साइड आता है एंड वियिंग आता है और बोलता वांग जी देखता है और बोलता वियिंग। वियिंग बोलता वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी बोलता वियिंग मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वियिंग बोलता बट वांग जी ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? हाँ, हम तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे को। वांग जी बोलता है फीलिंग्स हैं, कभी भी चेंज हो जाती है वियिंग, एंड मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा। वियिंग देखता है और बोलता क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता वियिंग आप देखो, कब तक एक इंसान एक ही के साथ इंटीमेट होगा, एंड मुझे अब दिलरुबा में इंटरेस्ट आ गया तो मैं उसके साथ हूँ। एंड वैसे भी वियिंग, हाँ तुम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो एंड दिलरुबा को देखो वो कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, एकदम रिच फैमिली से है, मेरी उसके साथ वाइब भी मैच होती है। एंड ऊपर से उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ताकि जब मैं अपना बिजनेस यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो मुझे फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। एंड वैसे भी तुम बहुत ही मिडिल क्लास लो फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा क्या ही होगा, तुम्हारे साथ अगर मैं रहूँगा तो मेरा भी जो बोल सकते हैं कि लो क्लास लोगों में जो रुतबा है वो कम हो जाएगा। एंड ये सब चीज़ विनी के दिल पर वार कर रही थी। तभी दिल बहाती है और बोलते ओ माय गॉड, ये चीप वियिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? वांग जी बोलते कुछ नहीं, बस इसे बता रहा था कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद दिलरुबा बोलती ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, माय स्वीटी। एंड ये बोलकर वो वांग जी के चिक्स पर किस करती है एंड ये देख कर तो वियिंग बस एकदम सदमे में चला जाता है। वियिंग बस पक्षी को देख रहा था हैरान नज़रों से, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो जो उससे इतना प्यार करता था। वियिंग बस शौक था। तभी दिलरुबा बोलती है कि ये मुझे वैसे भी ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी, हाँ चीप किस्म का। तुम्हें पता वांग जी ऐसे रोड छाप लोगों को ना रोड पे ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, इतना अच्छा बिजनेस है तो चलो हम चलते हैं, इन गरीब लोगों को यही छोड़ देते हैं। दिलरुबा बोलती कि हाँ चीप, हटो। एंड ये बोलकर बस वो वांग जी का हाथ पकड़ती है एंड वांग जी को लेकर चली जाती है। वहीं वियिंग एकदम सदमे में था। जियांग चेंग जो है ना वो वियिंग को देख लेता है, आई मीन उसने सिर्फ वांग जी को जाते हुए और वियिंग को बस रोते हुए देखा। वो आता है भाग कर और बोलता वियिंग वियिंग क्या हुआ? वियिंग देखता है और बोलता सब खत्म हो गया। जियांग चेंग
ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता, वीजिंग क्या हुआ, मुझे बताओगे? वीजिंग बोलता, कुछ नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कि लैन किरण कर रहे थे। मैं अपने नेफ्यू लैन वांगजी और मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड दिलरुबा के डैड एंड मतलब दिलरुबा के डैड जो है ना, उनके साथ मैंने बात की और मेरे बेटे नेफ्यू और जो दिलरुबा है, मैं उनकी एंगेजमेंट फिक्स करता हूँ आज। ये दोनों फ्यूचर में 1 साल के बाद शादी करेंगे। एंड वांग जी इससे शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड ने ये क्या कर दिया। और वांग जी की नज़रें सीधी इस भीड़ में जाती है वीजिंग पर, जो कि बस देख रहा था और बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, आंसू गिरते जा रहे थे। वीजिंग बस वहाँ पर 1 सेकंड नहीं रुकता, वीजिंग वहाँ से भाग जाता है बस। एंड वांग जी चाह कर भी वीजिंग के पीछे नहीं जा पाता और ऐसे ही करके पार्टी जो है ना वो एंड हो जाती है। एंड लास्ट से जिनको जो है ना वीजिंग मिलता ही नहीं कहीं, वो जा चुका था। वांग जी अपने गगे को बोलता है, कोई बात नहीं गगा, आप बाद में बात कर लेना वीजिंग से। एंड वांग जी बस अपने रूम में चला जाता है, अपने रूम में बहुत बुरी तरह से रोता है। जितना वीजिंग रो रहा था, जितना वीजिंग तड़प रहा था, उतना ही वांग जी भी तड़प रहा था, उतना ही उसे भी दर्द हो रहा था, वो भी उतना ही तड़प रहा था। वहीं हम देखते हैं यहाँ से जो है ना वो पूरे 1 महीने के बाद का सीन। हाँ, 1 महीने हो चुके थे। वीजिंग पूरा डिप्रेस हो गया था एंड वीजिंग की पूरी फैमिली को पता चल गया था। और इसके बाद अब वांग जी जो है ना वो पूरी तरह से अपने आप को काम में कर देता है, झोंक देता है पूरी तरह से काम में, पूरी तरह से लगा देता है काम में अपने आप को। वो बिल्कुल एक टाइम का रेस्ट नहीं करता था। एंड जो लैंस सिचन थे, हाँ, उन्होंने वीजिंग को प्रपोज किया था, बट लैंस सिचन की बातें मतलब जो है ना, लैंस सिचन को वीजिंग ने मना कर दिया था। और लैंस सिचन के भी अब जो उसके अंकल थे, उन्होंने इंगेजमेंट फिक्स कर दी थी वैन किंग से, और बस वो नॉर्मली सब कुछ करते जा रहे थे। लैंस सिचन को भी अब बस बोल सकते कि कुछ नहीं करना था, वो अपनी लाइफ में बस ऐसे ही खुश थे और वो समझ चुके थे वीइंग की फीलिंग्स को। एंड वीइंग जो है ना वो आज यहाँ से जा रहा था। वीइंग बस अपनी फैमिली को देखता है, जो कि एयरपोर्ट पर वीइंग को देख रही थी। जियांग चेंग जानता था कि वीइंग क्यों जा रहा है। वीइंग को जो जहाँ पर वो इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ से ऑफर था कि वीइंग जो है ना वो यहाँ से जाना चाहता है, जा सकता है, क्योंकि वीजिंग ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि सक्सेसफुल रहा। एंड बड़ी बड़ी कंपनियां भी उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद शॉक थी कि भाई इतना सा मतलब बच्चा कैसे ये सब कर सकता है। एंड वीजिंग ने वो किया था, जिसके बाद वीजिंग को ऑफर आया था एंड वीजिंग ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वीजिंग अब जाना चाहता था, वो अब नहीं करना चाहता था ये सब। और वीजिंग यूएस चला जाता है वहाँ से। वीजिंग बस अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता था। हम देखते हैं ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था और वांग जी को भी पता चल गया था कि वीजिंग जा चुका है यहाँ से, वो चला गया। वांग जी घर आकर उस दिन बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत रोता है। उसके दिल में दर्द हो रहा था कि उसका प्यार चला गया, उसका प्यार वीजिंग चला गया, उसी ने तो उसे जाने के लिए मजबूर किया। वांग जी बहुत रोता है और बस उसके दिल में दर्द होता रहता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 5 साल के बाद का सीन। वांग जी जो है ना वो बैठा हुआ था एंड बस अपने कामों को कर रहा था, नॉर्मली ऑफिस के कामों को। एंड वांग जी पूरा कोल्ड हार्टेड बन चुका है, या कोल्ड हार्ट। एंड लैन सिचन जो है ना वो अब खुश हैं अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ। एंड लैन सिचन का है ना जो एक बेबी भी है एंड वो बहुत ही प्यारा है और उसका नाम जिंगई है। लैंस सिचन को जो है ना वो हाँ प्यार हो गया अपनी वाइफ से। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना वो लैंस सिचन समझ गए थे कि शायद वीइंग से उन्हें प्यार हुआ ही नहीं था। वीइंग बस उनका बोल सकते हैं कि अच्छा लगा था वीइंग उन्हें, बट असली प्यार उन्हें तब हुआ जब उन्हें उनकी लाइफ में वैन किंग आई। और वैन किंग के आने के बाद वो पूरी तरह से चेंज होने लगी। हाँ, वैन किंग इतनी अच्छी थी कि लैंस सिचन को उनसे प्यार हो ही गया, बट वांग जी वो बदल गया। लैंस सिचन को खुश देखकर वांग जी वो कोसता था अपने आप को कि उसने अपने गगे के लिए वीइंग को छोड़ दिया, उसे कितना दर्द दिया। और वीइंग वो अब्रोड में है एंड वांग जी जो है ना वो बस अपने कामों को करता है और सो जाता है। वहीं हम देखते हैं वीजिंग कॉल करता है अपने फ्रेंड अपनी फैमिली में एंड अपने ब्रदर जियांग चेंग को बोलता है, जियांग चेंग हाँ मैं कल आ रहा हूँ, चिंता मत करो। वो बोलते वीजिंग सच में इतना सब कुछ कर लिया है तुमने, हासिल कर लिया है तो तुम? वीजिंग बोलता है हाँ जानता हूँ, हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। एंड उस इंसान को मुझे बताना तो है ना जिसने मुझे कहा था कि मैं 2 कौड़ी का हूँ, छड़क छाप हूँ।
उसे मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूँ। आज वीइंग वीइंग एक बड़ी कंपनी का ओनर है। हाँ, किसी को भी नहीं पता जो कीलिंग कंपनी है वो मेरी है। हर कंपनी में हर जगह उसके ब्रांड्स हैं एंड हाँ, वो कंपनी इतनी फेमस है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं उसका ओनर हूँ। वीइंग क्योंकि हमेशा ही अपने फेस को कवर करके रखता आया है और अब वीइंग वापस आ रहा था। वीइंग जियांग चैंग बोलता, वीइंग तुम क्या बात कर रहे हो? वीइंग बोलता, कुछ नहीं, बस आ रहा हूँ। एंड अगर लैन वांगजी की कंपनी को मैंने मिट्टी में न मिला दिया तो मेरा नाम भी वी फूसियान नहीं। उसने मुझे धोखा दिया था, मुझे मुझे छोड़ दिया ऐसे और किसी और को पसंद कर लिया। जियांग चैंग बोलता, वीइंग वीइंग बोलता है, मुझे कोई बात नहीं करनी। एंड ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद मैडम यू देखती हैं जियांग चैंग को और बोलती हैं, जियांग चैंग बोलता है, मॉम जियांग चैंग भी काम करता है एंड हाँ, वो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो विंग की कंपनी जो अभी लॉन्च हुई है 1 साल पहले ही एंड 1 साल पहले ही जहाँ यहाँ पर उसकी जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद से भाई हर एक जगह विंग के नाम के चर्चे हैं। यानी कि यीलिंग कंपनी के एंड अभी तक किसी को नहीं पता कि यीलिंग कंपनी का ओनर कौन है। एंड जियांग चैंग यहाँ पर सारा हैंडल करता है विंग की कंपनी को। मैडम यू बोलती हैं कि चैंग क्या वो आ रहा है? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि हाँ मॉम वो आ रहा है, बट आप जानती हैं ना वो वो विंग रहा ही नहीं जो हमारा छोटा भाई था। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, बट हम क्या कर सकते हैं, तुम जानते हो ना वो वांगजी से कितना प्यार करता था। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, मॉम आप जानते हैं बट उसने विंग को छोड़ दिया और ऐसे। बट मैडम यू बोलती है, बट उसने शादी तो नहीं की ना, तुम जानते हो क्या हुआ था। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, हाँ क्या हुआ, उस लड़की ने उसे छोड़ दिया और क्या। अब बैठा है रोते हुए अपने फेस को लेकर और मेरा भाई हाँ इतना तड़पा है, बट मैं खुश हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी यिंग अब उसे बस नफरत करता है और ये बहुत अच्छी बात है, वो ये नफरत डिजर्व करता है। ये बोलकर जो वो जियांग चैंग है वो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू देखती हैं और बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा बेटा वापस आ रहा है, मैं तो बस इसी में खुश हूँ। और ये बोलकर मैडम यू भी चली जाती हैं। मैडम यू फिर सभी के लिए खाना वगैरह बनाती हैं। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी नॉर्मली जितने भी उसके काम थे उन सभी को करने के बाद बस अपने रूम में था और बैठा हुआ था और अपनी और विकिंग की फोटो देख रहा था और बोल रहा था, विकिंग तुम खुश हो ना, कैसे हो तुम? हाँ मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, मैं जानता हूँ मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। आई एम सॉरी माई लव। ये बोलकर वांगजी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे वीयिंग को। वीयिंग बस एक बहुत बड़े से अपार्टमेंट के जो है ना वो रूम में खड़ा हुआ था एंड बस सामने देख रहा था सिटी को जो जगमगा रही थी और वीयिंग के फेस पर बस एक डेविल स्माइल थी और वो डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, लैन वांग जी मैं वापस आ रहा हूँ 5 सालों के बाद। तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं एक बहुत ही सड़क छाप हूँ, शायद यही ना। इन पैसों की वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया था और आज शायद तुम जानते भी नहीं हो तुमने जो कपड़े पहने होंगे वो मेरे ब्रांड के होंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है, वेट एंड वॉच माई लव, मैं आ रहा हूँ, बीइंग इज कमिंग तुम्हारी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए।